जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपके मेन्यू में कौन कौन से डिशेस होने चाहिए, तो अगला सवाल उठता है कि इन डिशेस का दाम क्या होना चाहिए। अब आप एक प्लेट साबूदाना खिचड़ी 40 की बेचें या 70 की, ये कैसे डिसाइड करें? दाम डिसाइड करने का सही तरीका क्या है, चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में। दाम या प्राइस के दो पहलू होते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस उन सारे खर्चों का कुल होता है जो आप अपनी डिश को बनाने के लिए खर्चते हैं। अब जैसे कि एक प्लेट छोले भटूरे बनाने के लिए आप कई सारे खर्चे करते हैं, छोले पे, मसालों पे, मैदा, गैस, बिजली इत्यादि, इन सब चीजों पे। अब इसके अलावा जब एक बार डिश बन जाती है तो आप और कई खर्चे करते हैं उस डिश को अपने ग्राहक तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि उस खाने को पैक करने के लिए आप पैकेजिंग के डब्बे, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह खरीदते हैं और उस डिश को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी चार्जेस भी पे करते हैं। ये सारे तो हैं जाने माने खर्चे। अब आपका किस प्रकार का बिजनेस है उस पर निर्भर करेगा कि इसके अलावा भी अगर आपके और कोई खर्चे होते हैं। इन सब खर्चों का जब आप अनुमान लगा लेते हैं तो वो जाके बनता है आपका कॉस्ट प्राइस। पर सवाल ये उठता है कि आप इस डिश को बेचें कितने में, और यही हम बात करेंगे अपने अगले भाग सेल प्राइस में। अब आपको ये पता चल गया है कि अपनी डिश बनाने के लिए कौन कौन से खर्चे आप जोड़ेंगे अपने कॉस्ट प्राइस में। आपके बिजनेस में घाटा ना हो, इसलिए जरूरी है कि अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी आप एक मार्जिन जोड़ लें। इसी मार्जिन को हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन। मान लीजिए आप 40 रुपए खर्चते हैं एक प्लेट पाव भाजी बनाने के लिए, पर इस एक प्लेट पाव भाजी को आपको कितने में बेचना चाहिए, इसी के ऊपर आपको लगाना चाहिए अपना प्रॉफिट मार्जिन। अब ये मार्जिन 30 रुपए भी हो सकता है और 30% भी हो सकता है। इसका निर्णय केवल आप लेंगे। आखिरकार आपकी मेहनत भी तो लगती है इस डिश को बनाने के लिए। एक बार कॉस्ट प्राइस पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेते हैं तो निकल के आता है आपका सेल प्राइस, और यही वो फाइनल प्राइस होता है जो आप मेन्यू में उस डिश के लिए डाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना सेल प्राइस ठीक से फिक्स करें ताकि आपकी कमाई से ज्यादा आपका खर्चा ना हो। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ और खास बातें जो आप ध्यान रख सकते हैं अपना सेल प्राइस फाइनल करते वक्त। पहला, आप अपने आप से और अपने घर वालों से जरूर पूछें कि वो आपकी डिश के कितने पैसे देना चाहेंगे। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं एक प्लेट साबूदाना खिचड़ी के लिए कितना दाम दूंगी, तो मैं शायद बोलूं 60 रुपए। और अगर यही सवाल आप कोई और 2 लोगों से पूछेंगे तो कोई बोल सकता है 50 रुपए और कोई बोल सकता है 70 रुपए। इससे आपको इतना तो अनुमान लग जाता है कि एक प्लेट साबूदाना खिचड़ी का दाम आप 50 से 70 की रेंज में रख सकते हैं। दूसरा, आप अपनी डिशेस को मल्टी पैक बना के भी बेच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक कपकेक 50 रुपए का बेचते हैं तो वहीं आप इस कपकेक के 2 का सेट बना के बेच सकते हैं 90 रुपए का, या फिर 4 का सेट बेच सकते हैं 180 रुपए का। तीसरा, अपने आसपास के फूड बिजनेसेस पे भी ध्यान दें कि वो किस दाम पे डिश बेच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी डिश का दाम होना चाहिए 200 रुपए, लेकिन आसपास वाले फूड बिजनेस वही सेम डिश को बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो आपको ऑर्डर्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्त में ध्यान दीजिएगा अगर आपने कॉस्ट प्राइस जरूरत से अधिक लगा रखा है या फिर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लगा रखा है। आप ये चीजें एक बार फिर से जाके चेक कर सकते हैं ताकि आपका प्राइस औरों से इतना ज्यादा ना हो कि आपको ऑर्डर ना मिले। शेफ बडी ऐप आपको अपने प्रॉफिट्स मैनेज करने में मदद कर सकती है। शेफ बडी ऐप पे आप ना ही सिर्फ अपने ऑर्डर्स सेव कर सकते हैं, बल्कि एक हफ्ते में या एक महीने में आपने कितना कमाया और कितना खर्चा किया ये भी पता लगा सकते हैं। एक बार आप अपने सारे ऑर्डर्स और खर्चों को ऐप पे सेव कर लेते हैं तो आपके लिए आपका प्रॉफिट जानना बहुत आसान हो जाता है, वो भी बिना कैलकुलेटर के। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। शेफ बडी एकेडमी जल्द ही शेफ बडी ऐप पे।